शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। तो रात के बज गए हैं 9 और यहाँ पर मेरे पतिदेव खाने लग रहे हैं खाना। ये आए कंपनी से अभी, थोड़ा लेट हो गया आज। और मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि कल है हरियाली तीज का त्योहार। तो तैयारी तो मैंने सभी करके रख ली थी, लेकिन मेहंदी मुझे एक दिन पहले ही लगवानी थी, क्योंकि दिन के दिन नहीं लग पाती। और ये मेरी जिठानी की लड़की आई थी, मैंने इसको ही बुलाया था, क्योंकि इस पे सभी काम आता है पार्लर का, तो मैं सारा काम इस पे ही कराती हूँ। और ये अब फ्री हो गई थी, इसने भी अपने परिवार में जाकर बहुओं के मेहंदी लगाई है, मतलब हरियाली तीज के त्योहार के लिए। तो यहाँ पर अब इसका टाइम लगा था, तो रात को ये फुर्सत से आराम से बैठ के मेरे मेहंदी लगवा रही है। इधर रौनक। तो जी चलिए, देर ना करते हुए, ब्लॉग को ज्यादा बड़ा ना बनाते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी को सबसे पहले मेरे परिवार की तरफ से हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों देखिए, सुबह का टाइम हो गया है और अभी 7:30 बज चुके हैं। और मम्मी ने मुझे बताया था, जैसे कि आज तीज का त्योहार है, 19 अगस्त आज है, और आज के दिन मनाएंगे हम हरियाली तीज का त्योहार। तो मम्मी ने मुझे बताया था सुबह ही कि हमारे यहाँ पर पूजती है पूरी और हलवा। तो मैंने हलवा तो बना के रख दिया है और पूरी गर्मा गर्म उतारने लग रही हूँ। और साथ में मैंने बनाई है बैंगन की सब्जी, क्योंकि मेरे पतिदेव भी कंपनी जाएंगे, तो उसके लिए मैंने टिफिन तैयार कर दिया है। और सबसे पहले पूजन की पूरी उतार रही हूँ। तीज के त्योहार पे पकवान भी बनाए जाते हैं। मम्मी कहती है कि जो पहले से ही परंपरा चलती आ रही है, 4 पूरी और हलवे की, तो पहले सुबह उठ के नहा धो के ही पूज देना। लेकिन मुझे, मैं आपको बताया भी, थोड़ा लेट हो गई थी, तो इस वजह से इस काम को नहीं कर पाई। लेकिन अभी 7:30 बजे हुए हैं और बस अब मेरा ये काम भी हो जाएगा पूजन का। और पूरी 4 पूरी उतार के मैं सबसे पहले पूजा करूँगी। तो मैंने पूजा के लिए 4 पूरी उतार दिया, हलवा भी तैयार है, पूरी भी तैयार है। बस मैंने आटा लगा के रख दिया, रोटी सेकूंगी, क्योंकि मुझे देना है अपने पतिदेव को टिफिन पैक करके ना। तो उन्होंने अभी सुबह का नाश्ता किया है, क्योंकि पहले पूजन का काम सोचा पहले ये पूज देती हूँ, उसके बाद ही हम सब खाएंगे। तो आपको पता है कि हरियाली तीज की तैयारी तो मैंने बहुत पहले से करके रख ली थी। जो भी मेरे पास सामान था वो मैंने घर से ही रख लिया था। ऐसी बात नहीं कि मैं बाजार से नहीं ला सकती थी, मैं ला सकती थी, लेकिन अगर देखिए कोई चीज़ मेरे पास थी तो मैं फिर उसमें फालतू पैसा क्यों खर्च करती। तो इसलिए मैंने घर पे ही अपना सामान तैयार करके रख लिया था। और रात लगवाई थी मैंने मेहंदी। तो आप देखिए मेरी मेहंदी का कलर कितना प्यारा आ रहा है। ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है, टूट के डाल से हाथों पे बिखर जाती है, टूट के डाल से हाथों पे बिखर जाती है मेहंदी, हो मेहंदी। तो जी, मेहंदी का रंग बहुत अच्छा चढ़ा हाथों पे एकदम से। तो चलिए अभी कर लेते हैं पूजा की तैयारी और मिलते हैं आपको बाद में। क्या तो बीच में ही आ गए हैं पतिदेव, तो उन्हें सबसे पहले मैंने दिया है नाश्ता। और नाश्ते में आपको बताया मैंने बैंगन की सब्जी बनाई है। फिर मैंने मम्मी को बोल दिया, मैंने कहा पूजन आप कर दो। तो मम्मी करने लग रही है पूजन, और सिंपल तरीके से हमारे यहाँ पे पूजा होती है बिल्कुल। तो अभी मम्मी पूजन करने के लिए बैठ गई है। क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे? क्या देख रही? उसे ना दिखाओ फोन को, फोन।
मेरे पतिदेव चले गए हैं ड्यूटी, और उनके जाने के बाद बस उनको जो भी उनका सामान था वो मैंने उनके बैग में लगा दिया था, टिफिन वगैरह, पानी की बोतल, और वो चले गए हैं। अभी मैं भी नाश्ता लेकर आ गई हूँ, नाश्ता करूँगी, इसके बाद ही घर का थोड़ा बहुत काम करूँगी, क्योंकि रौनक ने अपने खेल खिलौने भी सारे में बिखराए हुए हैं। और मम्मी को भी दे दिया था नाश्ता, मम्मी टीवी देख रही है और नाश्ता कर रही है। और इधर रौनक ने सारे में अपने खेल खिलौने बिखरा के घेरे हुए हैं। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद ही हम घर की क्लीनिंग करेंगे, अपना साफ़ सफाई करेंगे। अभी तो सारे में कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई भी साफ़ सफाई नहीं हुई, क्योंकि सुबह सुबह आज कुछ टाइम ही ज़्यादा हो गया था और अभी भी 8:45 बज रहे हैं। 8:45 बजे हम अपना नाश्ता कर रहे हैं। तो जी चलिए फिर अपना कर लेते हैं नाश्ता। और रौनक भी इधर देख रहा है फ़ोन बैठा हुआ, इसने अपने पापा के साथ ही नाश्ता कर लिया था, और अब हम करेंगे और उसके बाद ही हम अपना घर का काम करेंगे। यहाँ पर देखिए सीखा ने रौनक का क्या बना दिया। ये है बेड जो कि सीखा लेके आई थी झूला डालने के लिए, और झूला तो अभी डाला नहीं, देख रहे हैं कि किस कैसे डालेंगे। ए कुछ ना कुछ करते ही रहे कान्ना में। तो दोपहर के बज गए हैं 11:15 और घर का सभी काम कर लिया था जल्दी जल्दी, क्योंकि आज है हरियाली तीज का त्योहार। और मेरी जेठानी आ गई है वो सीढ़ी लेकर, और ये डालेंगी झूला, और सीखा लेके आ गई थी यहाँ पर बेड। तो अभी इसी बेड का झूला डालेंगे, क्योंकि बिना झूले हमारा हरियाली तीज का त्योहार अधूरा रहता है। और पहले गांव में क्या होता था, सभी औरतें इकट्ठा होकर झूला डालती थी, और झूला डालने के बाद फिर गीत गाती थी और झूलती थी। लेकिन अब ये रिवाज खत्म हो गया बिल्कुल। जल्दी देख ले, देख ब्लैक ब्लैक देख ले, ब्लैक। हाँ, इसे हर कपड़ा ही ब्लैक अच्छा लगे। कलर तो मेहंदी कलर अच्छा लग रहा। तेरे कौन सा है समझ में? ये वाली तो आज अच्छी पहन तो कलर नहीं, ये तो वैसे ये दो कलर, ये दोनों मिक्सी मेहनत कर रही हमारी जेठानी, बहुत बहुत मेहनत सफल होगी। दुरानी को खुश कर दिया जेठानी ने झूला डाल के। हाँ ये ठीक करा। सबसे पहला आनंद लिया झूले का। मेहनत वसूल होगी, मेहनत वसूल। रहने दे, मेरा भाई बुलान गया था, आई नहीं, गेट भी खोल के अभी गया था मेरा भाई। मेहनत वसूल कर दी हमारी जेठानी ने, देखे। और आज मनाएंगे हम हरियाली तीज का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से। गीत भी गाइयो। तो मैं हो गई हूँ हरियाली तीज के लिए तैयार, और अभी मेरी जेठानी ने दोपहर डाल दिया था झूला, और अभी झूलेंगे, क्योंकि इसके बिना हमारा त्योहार जो होता है हरियाली तीज का वो अधूरा होता है। और इस पर हर सुहागन स्त्री गीत भी गाती है। गीत तो मेरे से आते नहीं है, लेकिन जो भी एक दो आएगी उनसे देखते हैं कि भोलेनाथ के गीत वो गाएंगी और आपको भी शेयर करेंगे। तो अभी झूलने की तैयारी करते हैं, काम सारा हो गया था हमारा, उसके बाद ही मैंने साड़ी पहनी है, क्योंकि सुबह सुबह उठकर सूट डाल लिया था, और घर का जब काम होता है तो साड़ी में नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने सूट पहना था। और अब जैसा कि झूलने की बारी आई है तो अब हम झूलेंगे, और आप भी। तो चलिए फिर देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे। हैं शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। पार्वती ने बोई हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने बोई हरी हरी
शिव शंकर ने बोदई भांग बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर ने बोदई भांग बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया लगी। पार्वती की जम गई हरी हरी मेहंदी, सींच लई भांग बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर भांग बूंदिया लगी। दिल मेरा ले गया सांवरिया, ओढ़ के खाली कांवरिया। दिल मेरा ले गया सांवरिया, ओढ़ के खाली कांवरिया। मीरा तुम्हें पुकारे, रो रो के नीर बहारे। मीरा तुम्हें पुकारे, रो रो के हारे। तो अभी मैं आई हूँ अपनी जिठानी के घर जिठानी को लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से मेरे लिए झूला डाला था, लेकिन अभी तक के वो झूलने के लिए नहीं गई। तो पूछते हैं कि वे कहाँ पे गए हुए हैं, क्योंकि अब तक के वो मुझे घर में भी नजर नहीं आई। कहाँ जा रही मम्मी? बस मेरे लिए, मतलब देवरानी को तो खुश कर दिया झुला के, और खुद खेत में जा लिए। तो वे यहाँ पे नहीं है, वे गई हुए हैं खेत में, क्योंकि पशुओं के लिए लाना था चारा और दूध भी निकालना था, तो इस वजह से वे खेत में चली गई हैं। और ये बोल रही हैं कि खेत में से आकर तब थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और देखिए उन्होंने मुझे खुश कर दिया, यानी कि अपनी देवरानी को खुश कर दिया है। जिठानी के कई रिश्ते होते हैं जो निभाए जाते हैं, और मेरी जिठानी कुछ ऐसी है, वो हर तरफ से रिश्ता निभाती है। माँ का रिश्ता निभाती है, भाभी का रिश्ता निभाती है, और एक जिठानी होने का रिश्ता भी निभाती है। तो अभी वे नहीं है यहाँ पर, और सीखा लगी हुई है फोन पे बात करने के लिए, और साथ में कर रही है रसोई की क्लीनिंग भी। और इधर बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे झूलने के लिए घर पे चले गए हैं, और मैं खासतौर से अपनी जिठानी को लेने के लिए आई थी। मैंने कहा उनके साथ में झूली नहीं, और चलो झूलते हैं और अपना हरियाली तीज का त्योहार मनाते हैं। तो ये बच्चे सीखा के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, और इनका मन किया झूला झूलने के लिए, तो ये मेरे पास आ गए थे यहाँ पर, और हरियाली तीज का त्योहार मना रहे हैं। वो लगा मेरे भाई को तो आज लग रहा है फाइनली कि हाँ, हम हरियाली तीज का त्योहार मना रहे हैं। पहले मैंने मम्मी, दादी और अपनी जिठानी के साथ मिलके मनाया, और नहीं भाई तिरछा मत दे। मेरे हाथ अब वो लगे। तो रौनक के पापा भी आ गए थे, और रौनक के पापा लेकर आए हैं आज पनीर टिक्का, और इसमें है मोमो। तो अभी शाम के खाने में मैंने सिर्फ रोटी बनाई थी, सब्जी नहीं बनाई थी, लेकिन लगता है कि इसको खाकर हमें रोटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा भारी हो जाता है। अभी हो जाता है, रात का टाइम है, तो हम इसे ही खाएंगे और हरियाली तीज का त्योहार मनाएंगे। तो अभी बज चुके हैं 8:30, और ये खा रहे हैं अंदर खाना बैठे हुए, और बस अपने ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पर। और आपके साथ मैंने आज शेयर किया है कि हरियाली तीज का त्योहार मैंने किस तरीके से मनाया है। अगर आपको मेरा ये हरियाली तीज का त्योहार मनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट ज़रूर करके बताना, क्योंकि पहले जो होता था मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होती थी और गीत गाती थी, झूलती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो आसपास में भी पूछना ज़रूरी नहीं समझते हैं, घर में ही झूला झूल लो और अपना हरियाली तीज का त्योहार मना लो।
लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम आस पड़ोस के सभी इकट्ठा हो जाते हैं और परिवार वाले मिलकर सभी त्योहारों को बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। और इसी तरह हमने हरियाली तीज का त्यौहार मनाया, सभी इकट्ठा होकर झूला झूले और हरियाली तीज का त्यौहार मनाया। तो मेरी जिठानी ने सुबह मेरे लिए झूला डाल दिया था और मैंने भी झूला झूलकर अपना हरियाली तीज का त्यौहार मनाया है, क्योंकि बिना झूला झूले हरियाली तीज का त्यौहार अधूरा रहता है। तो मैंने साड़ी भी पहनी थी, साथ सजावट भी की थी अपनी, और हरी हरी चूड़ियाँ भी पहनी थी। तो मतलब कि 16 श्रृंगार मैंने ना कर मैंने पूरी तरीके से सजने की कोशिश की थी। तो आप सभी के साथ मैंने शेयर भी किया है। और अभी त्योहारों की जड़ी सी लग चुकी है। हरियाली तीज के त्यौहार से हमारे त्योहार शुरू हो जाते हैं 8 दिन बाद। जैसे कि अब हरियाली तीज का त्यौहार था, 8 दिन बाद रक्षाबंधन, उसके 8 दिन बाद जन्माष्टमी। तो अभी खर्चा शुरू होना हो गया है। और आप सभी भी अपने घर खुश रहें, स्वस्थ रहें और एकदम मुस्कुराते रहें। और आप सभी को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा तो इसके लिए मुझे कमेंट जरूर करके बताना। आप सभी को मिलती हूँ एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। आप तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे, शुभ रात्रि।